अटल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल जी अमर। बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। मैं शपथ लेने के बाद उस व्यवस्था को परिवर्तित किया, उस जगह गया जहां बालिका आश्रम था, उन बेटियों के पास मैं गया जिन बेटियों ने अपनी मां को खोया, अपने पिता को खोया। उन बेटियों ने मुझसे कोई मांग नहीं की, उनके हॉस्टल में गया, उनके खाने की रसोई में गया। आकर मैंने पहला निर्देश ये दिया कि हमें अपनी संपदा का कुछ भाग, जो बच्चे अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें भी देना है। और उन्हें हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यह संवेदनशीलता सरकार की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्य बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रुपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर ऊना जिला कार्यालय दीप कमल में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र कौशल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती मुख्य वक्ता के रूप में पधारे। कार्यक्रम के दौरान सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश का परचम विश्व भर में लहराने के साथ साथ देश के आंतरिक ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका अदा की थी। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए जो काम किए हैं, बीजेपी इस विचारधारा को लेकर चल रही है और आज भी राजनीतिक दल से पहले राष्ट्र प्रथम की अवधारणा के साथ काम किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के ऐसे नेताओं में से एक हुए जिन्होंने इस देश के अंदर नए राजनीतिक युग की शुभारंभ किया। इस देश के अंदर राजनीतिक दृष्टि से बड़ी उथल पुथल थी जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश को विकास का मॉडल दिया, शिक्षा का मॉडल दिया। उन्होंने देश के अंदर जिसको हम लोग कह सकते हैं सेल्फ डिफेंस का मॉडल दिया, परमाणु बम का विस्फोट करके। और इसी तरह से जब कारगिल युद्ध हुआ तो अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए उन्होंने उस समय जब तक युद्ध जीत नहीं गए तब तक उन्होंने युद्ध को रोकने की जो अपील थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको भी दूर रखा। तो इसलिए हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी साल भर अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में कार्यक्रम करेंगे। हर बूथ के ऊपर जगह जगह के ऊपर कार्यक्रम आज भी हो रहे हैं और आने वाले वर्ष में, इस वर्ष में अटल जी के विचार को, अटल जी के व्यक्तित्व को जनता तक पहुंचाने के लिए लिटरेचर लेके भी हम लोग जाएंगे। उनकी एक बुक है मेरी 51 कविताएं, तो उनको भी लेकर के हम जनता तक पहुंचाएंगे ताकि लोग अटल जी के व्यक्तित्व को जान सकें। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।